जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाने वाले एक एक नियम। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे। तो ये एक एक नियम जो है बहुत काम आता है। आप लोगों को पता होगा क्षेत्रमिति में भी काम आता है कि पूरा सवाल हो जाने के बाद कभी कभी हमारा सवाल ऐसा रहता है कि 10 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से जो है ना इस पूरे कमरे में पेंट करने का खर्च याद करें, या और भी रहता है, कई तरह का रहता है बहुत सारा। तो उतना हम नहीं बताएंगे अभी से हम एक एक नियम सिखा रहे हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमारा सवाल कई तरह से रहता है, और जो सिंपल में लोग बच्चा सब जो सीखता है कि 10 केजी का मूल्य इतना है तो 5 केजी का मूल्य क्या होगा, 3 केजी का मूल्य क्या होगा, वैसा वैसा सवाल सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज हम केजी वाला सब बताएंगे, और अगले जो वीडियो बनेगा इस पर उसमें हम मजदूर वाला सिखाएंगे। दोनों का अलग अलग नियम है, थोड़ा सा चेंजिंग है। तो चलिए आज हम ये सवाल सीखते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है वो है कि 1 केजी दाल का मूल्य 30 रुपया हो तो 18 केजी दाल का मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि दूगो बुन का ऊपर और एगो नीचा, इसको हम लोग चुकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुकी। और एगो बुन का ऊपर और दूगो बुन का नीचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए। तो आप लोग याद रखिए, चुकी के बदला हम दूगो बुन का ऊपर एगो नीचा देंगे, और इसीलिए के बदला में एक ऊपर और 2 नीचे देंगे। तो सवाल बहुत आसान होता है। अगर आप लोगों को गुना आता है, भाग आता है तो तुरंत बन जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है बनाते समय में चुकी। क्या लिखना है? चुकी। चुकी लिख करके हाई तक उतार देना है, हमको लिखना है। हाई तक नहीं तो दिखाते हैं कैसे कैसे लिखना है। लिख सकते हैं चुकी 1 केजी दाल का मूल्य बराबर 30 रुपया। ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं 30 रुपया, या नहीं चाहे तो ऐसे भी कि चूँकि 1 केजी दाल का मूल्य 30 रुपया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम, 1 केजी दाल का मूल्य 30 रुपया है, इसीलिए हमको कितना केजी का बोल रहा है? 18 केजी का। तो लिखेंगे इसीलिए 18 केजी दाल का मूल्य बराबर, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा दाल का मूल्य 11 नहीं समझिएगा आप लोग, मतलब किसी चीज़ को दोहराने से रोकने के लिए हम इस सब का उपयोग कर लेते हैं। तो 18 केजी का, जब 1 किलो का दाम 30 रुपया था, 18 किलो की, ये सिंपल है। 18 से 30 को गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 18 गुने 30, यानी जब 18 को 30 से गुना करेंगे तो 18 तिया 54, यानी 540 रुपया मतलब हो गया। यही आंसर हो गया हमारा। यानी कोई 1 केजी का दाल 30 रुपया है तो 18 केजी का दाल का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 18 तिया 54, यानी 540 रुपये, इस तरह से। तो ये 1 केजी का तो सिंपल में बना लिए। अब अगला हम ये देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कि 12 केजी चावल का मूल्य 240 रुपया हो तो 25 केजी चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमारे पास 1 किलो का दाम ही नहीं है, लेकिन हमको बोला है 25 किलो का निकालने के लिए। इसमें सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि हमें 1 किलो का दाम निकालना है। जब 1 किलो का दाम हमको पता चल जाएगा तो हमको जितना किलो का बोलेगा उतना किलो से हम क्या करेंगे, उसको गुना कर देंगे। तो चलिए कैसे बनाएंगे ऐसे एक एक नियम को हम देखते हैं। इसमें भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चूँकि मतलब हाई तक उतार देंगे, या ऐसे लिख देंगे चूँकि 12 केजी चावल का मूल्य बराबर 240। चूँकि 12 केजी चावल का मूल्य बराबर 240 रुपया, लिख सकते हैं आप लोग ऐसे रुपया। तो क्या करेंगे, इसीलिए तो हम क्या करेंगे, पहले 1 किलो का दाम निकालेंगे। 1 किलो का दाम निकाल लेते हैं। इसीलिए 1 केजी चावल का मूल्य बराबर, तो 1 केजी चावल का जो मूल्य निकालेंगे तो हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, इससे भाग देंगे, यानी रुपया में क्या करेंगे, समान से भाग देंगे। तो भाग आप 2 तरह से दे सकते हैं। एक तो ये तरीका रहा 240 भागा 12, तो 12 दूना 24, यानी 20 रुपया हो जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे ये है कि 240 और बट्टा में क्या दे देंगे, 12। तो आप लोग इसका प्रयोग कीजिए, इसलिए प्रयोग कीजिए इसका क्योंकि कहीं अगर ये पूरा नहीं कटा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए करेंगे क्या, इसको हम क्या करेंगे, जब हम 25 केजी का निकालना शुरू करेंगे, 25 की जगह कुछ और रह सकता है, तो उसको जब नीचे में यहाँ पर सेटिंग करेंगे तो उस टाइम में ये कोना कोनी कट सकता है। तो आप लोग ऐसा का ही प्रयोग कीजिए। हम यहीं पे काट देते हैं जब कट रहा है तो 12 दूना 24, वो 0 तो 0, यानी 1 केजी का दाम कितना हो गया, 20 रुपया।
तो इसीलिए कितना केजी का हमें पूछ रहा था, 25 केजी का। तो यहाँ पर देखिए इसीलिए 25 केजी चावल का मूल्य बराबर क्या करेंगे, 25 को 20 से गुना करेंगे, यानी 25 गुने 20। तो 25 गुना कितना हो जाएगा 50, और एक जीरो तो जीरो, यानी 500 रुपया हो गया। 25 केजी का दाम कितना हो गया 500 रुपया। तो चलिए इस तरह से हम ऐसे एक एक नियम को बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सवाल है वो दिया गया है कि 2 दर्जन कलम का मूल्य 240 रुपया है, तो 5 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला बात यह है कि हमारे पास जो दिया गया है दर्जन में दिया है और संख्या में पूछ रहा है। अगर दर्जन में दिया रहता और दर्जन में ही पूछता तो हम एकदम सेम ऐसे ही प्रोसेस करके बनाते कि चूँकि 2 दर्जन कलम का मूल्य इतना रुपया, इसीलिए 1 दर्जन का, इसीलिए 5 दर्जन का। ऐसा सवाल है ही नहीं, है क्या? तो दर्जन में दिया गया है और संख्या पूछ रहा है, तो हमें ऐसे में क्या करना पड़ेगा, 1 कलम का मूल्य हमको पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो ऐसे सवाल के लिए हम कुछ बनाने से पहले ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे, तो 2 दर्जन का है 240 रुपया मूल्य, तो सबसे पहले 2 दर्जन में होता कितना है, तो लिखेंगे ऐसे, चूँकि 1 दर्जन बराबर बनाते हैं हम लोग, चूँकि 1 दर्जन बराबर 12, तो इसीलिए 2 दर्जन बराबर कितना 12 गुने 2 बराबर कितना 24। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि 24 गो जो कलम है ना उसका मूल्य है 240 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो अब हम 24 पे बनाएंगे, तो लिखेंगे चूँकि 24 कलम का मूल्य, कलम का मूल्य बराबर 240 रुपया, 240 रुपया। तो इसीलिए 1 कलम का मूल्य निकालें, 1 कलम का मूल्य बराबर, तो 1 कलम का या 1 केजी का जो इधर निकाले थे वैसे ही निकालेंगे इसको भी। तो 240 में क्या करेंगे, इस 24 से भाग देंगे। तो चलिए 240 में क्या करते हैं, 24 से भाग देते हैं। तो 24 से 24 पार हो गया, क्या मरतबे, तो 1 मरतबे, वो जीरो है तो वो जीरो, यानी 1 कलम का मूल्य है 10 रुपया। बेचारा 10 वाला पेन से लिखता है, बढ़िया बात है, लिखना भी चाहिए। तो इसीलिए कितना कलम का मूल्य पूछ रहा है, 5 कलम का, यानी 1 कलम का दाम है 10 रुपया, तो इसीलिए 5 कलम का लिखेंगे। चूँकि 1 कलम का मूल्य बराबर 10 रुपया हो गया, तो इसीलिए 5 कलम का मूल्य बराबर, तो कितना, तो 5 गुने 10, यानी 10 पंचे 50 या 5 दिन 50। इस तरह से ये हो गया हमारा, यानी 50 रुपया हमारा आंसर हो गया। चलिए अब एक और सवाल यहाँ पे है, इसको भी हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि 4 केजी टमाटर का मूल्य 80 रुपया हो, तो 12 पूर्णांक 1/2 केजी टमाटर का मूल्य क्या होगा। तो 12 पूर्णांक 1/2 का मतलब हो गया 12.5, कितना, तो 12.5 केजी का मूल्य हमको पूछ रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे इसको बनाए थे। तो लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि 4 केजी टमाटर का मूल्य बराबर 80 रुपया। ठीक है, तो इसीलिए 1 केजी टमाटर का मूल्य बराबर 80 बट्टी कितना हो जाएगा 4। बताए थे आप लोगों को कि 1 केजी का निकालना है तो भाग का प्रयोग कीजिए, ऐसे वाले भाग का, और काटना चाहे तो आप लोग काट भी सकते हैं, तो हम यही काट देते हैं। 20 चौक 80, यानी 20 रुपया हो गया 1 केजी का मूल्य। तो इसीलिए कितना केजी का हमको पूछ रहा है, 12.5 केजी का, तो लिखेंगे इसीलिए 12 पूर्णांक 1/2 केजी टमाटर का मूल्य बराबर, तो पूर्णांक हम लोग तोड़ देंगे यहाँ पर, 12 दूना 24, 1 25, तो हो जाएगा ये 25 और बट्टा में 2 अगुने कितना, तो 20 रुपये किलो है, यानी 1 केजी का दाम 20 रुपया, तो इसको 20 से हम गुना कर देंगे। तो दूध है 20, तो 25 को 10 से गुना करेंगे तो 25 धन के 250, यानी 250 रुपया जो है हो जाएगा 12.5 केजी टमाटर का मूल्य। तो इस तरह से हम लोग बना लिए, और ऐसे ही हम लोग एक को बनाएंगे। अगला वाला सवाल हम मजदूर वाला बनाएंगे। तो मजदूर वाला में अंतर क्या होता है कि यहाँ पे इसमें हम भाग करते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो हम अगला वीडियो लेके आएंगे एक एक नियम।